सीताराम चरण रति मोरा। सीताराम चरण रति मोरा। अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरा। अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरा। जय विधिनाथ होई तमोरा। जय विधिनाथ होई तमोरा। करओ सुबेगी दास मैं तोरा। करओ सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीता। सीताराम राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड अध्याय नंबर 348 349। राम जग मंगल भल काजु विचारा। बेगिय नाथ न लाई बारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा। बढ़त बोर जनुली सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा ऐसा आनंदित हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। दोहा। कहऊ भूप मुनिराज कर जोई जोई आयुष होई। राम राज अभिषेक कहित भोगी करऊ सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरषि मुनि से कहु मृदु वाणी। आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल और पत्र आदि अनेकों मंगलिक वस्तुओं को नाम गिनकर बताएं। चमार चरम बसन बहु भांति।
रोम पाट पट अनगिनति जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जेऊ जग भोगुज भूप अभिषेका। चावर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यकों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कई सकल विधाना, कौराचहु पुर विविध विताना, सफल रसाल पुग फल केरा, रोपौ बिथिन परचेहु। मुनि ने वेद में कहा, वह सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप चांदवे सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचौ मंजुमणि चौक चारो, कहि बनावन बेगी बजारो, पूजौ गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहि भूमि सोर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुर और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताके तोरण कलश, सजाहु तुरग रत्नाग, सिर धरि मुनि बर बचन सबो, निज निज काजहि लाग। ध्वज, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जय मुनि से आयुष देना, सोते ही काजो प्रथम जनो दिन, ब्रेप साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गा गा अवध बधावा, राम सिय तन सगुन जानै, फरक मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सचेत हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फरकने लगे।
पुलकित प्रेम परस्पर कहई, भरत आगमनु सूचक आहई, भये बहुत दिन अति अबसेरी, सगुन प्रीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरेश प्रिय को जग माही, इह सगुन फलु दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जय भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। दुआ, यही अवसर मंगल प्राम सुने, रस हो रानी वासु, शोभत लाके बेदु बढ़ता, जनो बिहारे दिबीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए, प्रेम पुलकित तन मन अनुरागे, मंगल कलश सजन सब लागे। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति, हर हर महादेव, हर हर महादेव।